बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज सखियन की मीठी बतियां के 48th डे। सुंदर साथ जी 48वां दिन, साका 347वां और सखियों की मीठी बतियां 48वां दिन। जयेश भाई श्रीमाली जी, आइए उनके हृदय की वो मीठी बातें उनसे जानते हैं। ना आज तक उनसे मिल पाए, ना उनकी बातें जान पाए। अति सुंदर ये पिया जी ने सिलसिला बनाया कि हम सब सुंदर साथ जी से मिल भी पा रहे हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्राओं को जानकर हम प्रेरणा भी ले पा रहे हैं। प्रणाम जी जयेश भाई, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज प्रणाम आ जी। रही? जी बहुत सुंदर आ रही है। आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं जयेश भाई? मैं आनंद विद्यानगर से हूँ। अरे वाह, आनंद के सुंदर साथ। आज पता नहीं था आनंद से ही अपेक्षा जी भी आएंगी और आनंद से जयेश भाई भी आएंगे। और आज आनंद का ही ये विषय भी होगा, आनंद का ही ये दिन भी होगा। आप ये बताइए जयेश भाई, क्या आप बचपन से ही सुंदर साथ पर परिवार में शामिल हो गए थे, यानी प्रणामी थे, या फिर बाद में धनी जी ने कुछ ऐसे संयोग बनाए कि आपको मौका मिला? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को प्राका विजयानंद का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। सुंदर साथ जी, मैं जन्म से ही प्रणामी हूँ। माता पिता भी प्रणामी थे, पहले से ही प्रणामी हूँ, लेकिन सिर्फ दो शब्द जानते थे। एक प्रणाम और राज श्यामा जी। उसके सिवा और कुछ पता नहीं था, कुछ जानकारी हमें नहीं थी। राज्य भी घर में थे, लेकिन पढ़ने की मनाही थी। राज्य को खोलते नहीं थे। जब पन्ना जी से कोई महाराज आते थे तो खोल के उसमें से कुछ चौपाइयाँ पढ़ के समझाते थे। तो हमने कभी राज्य को खोला नहीं था और पढ़ा भी नहीं था। लेकिन विद्यानगर में यहाँ एक नरेश भाई नाम के सुंदर साथ रहते हैं। तो जामनगर गए थे, तो जामनगर से वो राज्य लाए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मुझे और मेरी मिसेज को आमंत्रण दिया कि आप भी आओ और सुनो। ये आज से लगभग 12 साल पहले, यानी 2012 की बात है। तो तब हम उनके घर गए, चर्चा भी सुने। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक गए, लेकिन वो जो बता रहे थे कुछ दिमाग में आता नहीं था, कुछ पता नहीं चलता था। तो चौथे दिन हमने नरेश भाई जी को बोल दिया कि नरेश भाई आपको प्रणाम, और कल से हम नहीं आएंगे। तो बोले क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा कि आप जो बात करते हो वो हमारे सिर से ऊपर ही जाती है, कुछ पता चलता नहीं है, तो आखिर क्या करेंगे? तब नरेश भाई ने कहा कि एक काम करो, कल के दिन आ जाओ और फिर आपको जैसा योग्य लगे ऐसा करना। मैंने कहा कल के दिन क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर विजय है कि जो कल आएंगे और वो आपसे कुछ बातें करेंगे, और हम और सभी सुंदर सबको भी यहाँ इकट्ठे करेंगे। तो मुझे लगा कि ये 4 दिन तक तो मुझे कुछ पता नहीं चला, और अब डॉक्टर विजय आकर क्या दवाई करेंगे, क्या मेरा इलाज करेंगे कि मुझे कुछ पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर विजय आएंगे तो बीतक बहुत अच्छी करते हैं, तो बीतक करेंगे। तो सुंदर साथ जी मानिए, उस दिन तक मुझे बीतक क्या है वो भी कुछ पता नहीं था, लेकिन इंतजार था दिल में। एक इंतजार ऐसा रहता था कि चलो कल आएंगे, कुछ न कुछ तो जानकारी मिलेगी, कुछ न कुछ तो नई बात जानने को मिलेगी। तो दूसरे दिन मैं और मेरी मिसेज दोनों 8:30 बजे वहां पहुंच गए। डॉक्टर साहब आ चुके थे और उन्होंने बीतक की शुरुआत की। डॉक्टर विजय की वाणी
इतनी प्रभावशाली थी कि वो दिल को छू गई। और हम बैठे क्या, जब तक उन्होंने चर्चा पूरी नहीं की, 1 घंटे 1.5 घंटे तक, तब तक हम बैठे रहे। और पूरा होने के बाद दिल में यही विचार आया कि कल फिर से कब 8:30 या 9 बजे और हम नरेश भाई के घर आ जाए और उनसे ये मीठी मीठी बातें सुने। डॉक्टर विजय ने इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है और इतना अच्छा तरह से हमको समझाया कि वहां से उठने को मन नहीं करता था। तो दूसरे दिन से फिर हम वहां गए और तब जानने को मिला डॉक्टर विजय प्रमाण सहित सब बातें करते थे। सॉरी मैं कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा शंकाशील स्वभाव का आदमी हूँ। तो मुझे लगता था ये जो कह रहे हैं, भविष्य पुराण की बात कर रहे हैं, कभी देवी पुराण की बात कर रहे हैं, कि और वेदों की शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो ये सच है कि नहीं। संस्कृत तो मुझे आती नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर साहब चर्चा करते थे मैं एक नोट लिख के जाता था और उसमें सब पॉइंट लिख लेता था। तो उस पॉइंट को मैं दूसरे दिन या यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत के प्रोफेसर है उनको दिखाता था और कहता था कि क्या ये बात, आप जो श्लोक है या जो लिखा है उसको आप मुझे समझाओ। तो समझाते थे। जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी वो सब शब्दशः सही थी। तो फिर मुझे यकीन आ गया। उसके बाद लगभग 65 यानी 65 दिन तक बीतक चली। बहुत सारे सुंदर साथ भी आने लगे थे, लेकिन कोई सुंदर साथ एक दिन मिस हो गए, कोई 2 दिन। लेकिन मैं और मेरी मिसेज पूरी बीतक अतत इति तक कंप्लीट डॉक्टर साहब के मुखारबिन से हमने सुनी और बहुत मजा आया। बीतक सुन के हम घर जाते थे तो रात को जो चर्चा की उसकी हम अर्चा भी करते थे, उसके बारे में बातें करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि सुबह में 6 बजे वो दूध वाला भी आ जाता था, तब तक हम उसी बात को रटते थे और चर्चा करते थे एक दूसरे के साथ। तो डॉक्टर साहब की वजह से ही वित्तक का पूरा ज्ञान मिला। और ये निजानंद संप्रदाय वाणी के साथ पहले तो वित्तक के साथ लगाया डॉक्टर ने, और उसके बाद वाणी के साथ भी हमको लगाया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयेश भाई तो वही हैं जो कि चर्चनी के ब्लैक बोर्ड पर हमें नक्शे बनाकर दिखाए थे, रसोई की हवेली हमें बनाकर दिखाई थी आनंद सुंदर साथ की ओर से। आज मैं आपको पहचान नहीं पाई थी जयेश भाई। थैंक यू सो मच, प्रवीण भाई जी ने मुझे याद दिलाया कि हम तो इनसे मिल चुके हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये चितवनी चर्चनी की ओर कैसे मुड़े आप, किस प्रकार अग्रसर हुए ये नक्शे बनाने की ओर, कैसे प्रेरणा मिली? प्रणाम जी। वो सभी प्रेरणा का स्रोत डॉक्टर विजय ही है। जब अष्टप्रहर की बीतक आती थी और उस वक्त परमधाम का जो वर्णन आता था, वो इतना बखूबी करते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किसी की भी बात आसानी से स्वीकार नहीं करता, उसको कसौटी पे रखता हूँ, परख करता हूँ, और मुझे दिल में अगर लगे कि ये बात सही है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो जो भी बात डॉक्टर साहब बताते थे, कभी कभी तो मैं घर पे जाके या ऑफिस में जाके भी कागज लेके वो जो बताते थे वो सब ड्राइंग करता था कि ऐसी ऐसी बात है, रंग महल ऐसा है, कि चांदनी चौक इतना लंबा चौड़ा है, ये सब जो बताते थे तो मैं खुद ट्राई करता था ड्रॉ करके कि क्या इतने लंबाई चौड़ाई में इसे ये आ सकता है, ये बात सही है। जैसे कि रसोई के में थंब बताते थे कि थंब इतने हैं, गलियां इतनी है, मंदिर इतने हैं। तो मैं ड्रॉ करता था। वो ड्रॉ करने के बाद
मुझे संतोष होता था, हाँ ये बात सही है, तभी मैं उनको मानता था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे वितक के बारे में बहुत ज्यादा बताया। और जो मुकेश भाई यहाँ के हैं, हमारे अग्रगण्य सुंदर साथ है, हम उनको गुरुजी कहते हैं, तो उनके पास से मुझे वाणी का ज्ञान मिला। वितक साहब सुनते सुनते हम इतने राज्यमय बन गए थे कि और कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगती थी। ऐसा ही लगता था कल कब 8 साढ़े 8 बजे और हम नरेश भाई के घर पहुंचे और डॉक्टर साहब के मुखारविंद से सब बातें सुने। डॉक्टर साहब की एक लाक्षणिकता ये थी कि बीच बीच में वो पीछे जो प्रसंग गए हैं उनका प्रश्न भी करते थे। और वो जो प्रश्न करते थे तो सभी सुंदर साथ उसके जवाब भी देते थे, कहीं नहीं भी देते थे। तो डॉक्टर साहब मुझे ही पूछते थे, जयेश भाई आप तो बताओ। राज्य की मेहर होगी कि मुझे याद रहता था और मैं सभी डिटेल में बता था। तो डॉक्टर साहब ने अभी तक पूर्ण करने के बाद सबको यही कहा कि अब दूसरी बार यहाँ बीतक करनी होगी तो मेरी जरूरत नहीं है, ये जयेश भाई है तो संभाल लेंगे। और यहाँ के जो सभी सुंदर साथ है, सुनीता बहन है, पल्लवी बहन है, मंजू बहन है, महेश भाई है, प्रवीण भाई है, कांति भाई, ये सभी सुंदर साथ का भी मुझे बहुत सहयोग मिलता था। और सभी सुंदर साथ की आशा यही रहती थी कि जयेश भाई ही सही जवाब दे सकते हैं। तो उनका एक जो दिल का भाव था, तो उसी से मुझे बल मिलता था, जोर मिलता था कि नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा पढूं, ज्यादा से ज्यादा मनन करूं, मंथन करूं और सुंदर साथ को सही जो बात है वो मैं बताऊं और सभी सुंदर साथ एक जैसे हो जाए। मुझे ऐसा लगता था कि कभी वो बोलते हैं कि जयेश भाई को याद आता है तो मुझे बहुत दुख होता था कि हम सब सुंदर साथ तो एक ही है, इक्वल है, समान है। तो सभी सुंदर साथ को मैं दिन को सबके एक एक करके घर जाता था और वहां जाके चौपाई लिख के आता था और सभी सुंदर साथ को जो रात को बात हुई है उसके बारे में पूछता था कि कल क्या बात हुई, आपको कितना याद है, चलो मैं फिर से दोहराता हूँ लेकिन याद रखो। तो मुझे दिल में यही भाव है कि हम सभी सुंदर साथ एक जैसे ही है, नहीं कोई ज्यादा है, नहीं कोई कम है, हम सब एक जैसे ही है। तो सबको एक जी, साथ लेकर चलना है। बहुत सुंदर जयेश भाई। पर जीवों की ग्राह्य शक्ति सबकी अलग अलग, बुद्धि सबकी अलग अलग, किसी को याद होता किसी को नहीं, पर हृदय में, हृदय मंदिर में सबके पियाजी समाये हुए। तो यहाँ पर दिल में समाना, चितवन में लाना बहुत जरूरी, रटना उतना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। पर जिनको याद होता हो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ भी सुंदर साथ होते हैं, कई बहुत अच्छा याद कर लेते हैं, कुछ मेरे जैसे नहीं भी याद कर पाते। तो मेरे जैसे सुंदर साथ को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि चितवन करना, वाणी मंथन से जुड़ना बहुत जरूरी। क्या तो आपका वाणी मंथन तो बहुत अच्छे से चलता होगा जयेश भाई? हाँ जी, यहाँ पर सुंदर साथ एक सुनीता बहन, तो जी। सुनीता बहन से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। वो भी कहते हैं कि जयेश भाई आप अभी तक तो अच्छी करते हो लेकिन अब वाणी की ओर आगे बढ़ो। तो जी। और एक बात बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर विजय ने बीटेक शुरू की तो उस समय में यहाँ पर लामवेल नामक एक गांव है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। तो तब तो मैं हनुमान जी को बहुत मानता था। तो एक महीने तक, मतलब कि 4 शनिवार तक मैं बीतक सुनता ही था हर रोज। लेकिन शनिवार को लामवेल हनुमान जी के मंदिर में वहां फूल और तेल चढ़ाने के लिए जाता था। लेकिन चौथे शनिवार को जब मैं गया और तब तो मुझे बहुत सारा ज्ञान भी मिल गया था, पहचान भी हो गई थी। तो चौथे शनिवार को तो पता मुझे ऐसे लगा कि अब मेरा यहाँ पर काम नहीं है। और लास्ट में मुझे वहां से मैं निकला तो मुझे ऐसा आभास भी हुआ कि बस अभी मैं जो आया ये लास्ट बार आया हूँ, अब मैं यहाँ कभी आऊंगा नहीं। तो उसके बाद मैं कभी लामवेल नहीं गया, कभी हनुमान जी के मंदिर नहीं गया। तब तो फिर एक कि अक्षराधिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमारे आत्मा के मालिक है,
वही हमारे लिए सब कुछ है, ये सब मान लिया। जी। प्रणाम। तो ये बताइए जयेश भाई कि वाणी मंथन भी आगे चला, आपके शहर के सुंदर साथ ने बहुत बहुत सुंदर सहयोग दिया, जो कि बहुत जरूरी होता है। आसपास के सुंदर साथ का सहयोग मिलना अति आवश्यक। पूरे आनंद सुंदर साथ को भी इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। तो आप क्या टीका पढ़ते हैं? वाणी मंथन करने के लिए कोई टीका भी पढ़ते होंगे। हाँ जी, टीका तो पढ़ता हूँ। जी, तो किनका किया हुआ टीका पढ़ते हैं आप? राजेंद्र स्वामी की टीका पढ़ता हूँ। जी, तो राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। चाहे सुंदर साथ जी सामने से चाहे पीछे से, हर कोई स्वामी जी आपका टीका पढ़ रहा है, और उसके लिए कोई भी प्रकार का वाणी मंथन आज होता हो, स्वामी जी का टीका वहां पर जरूर मौजूद होता है। किसी के भी मुखार बिंद से चर्चा निकलती हो, चाहे वो डॉक्टर विजय हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ज्ञानी सुंदर साथ हो, पीछे जो होता है वो राजन स्वामी जी का टीका छुपा हुआ डिस्गाइज्ड रूप में, जैसे पिया जी एक तन में छुपे हुए हैं ना, वो दिखाई नहीं देते सामने से, इसी प्रकार हर चर्चा के पीछे मेरे सतगुरु का टीका छुपा होता है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सुंदर साथ जी। तो टीका पढ़ने के बाद आपको क्या चेंजेस दिखाई देते हैं सुंदर साथ? कितना टीका। विस्तृत विस्तृत वो टीका किया गया है हाँ, जी। जो राजेंद्र स्वामी की टीका होती है उसमें अर्थ भी होता है, और अर्थ के बाद भावार्थ भी लिखे होते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और उनकी दूसरी किताबें मैंने पढ़ी है, तो जब वो पढ़ता हूँ तब ऐसा नहीं लगता कि मैं पढ़ता हूँ, स्वामी जी मेरे साथ बातें कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है कि आमने सामने हम स्वामी जी से बात करते हैं, स्वामी जी मुझे कुछ कह रहे हैं। पढ़ने जैसा कुछ लगता ही नहीं है, स्वामी जी हमको बात कर रहे हैं, ऐसा ही लगता था। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगता था। जी, यानी कि जैसे धनी से बात करते हैं, ये अपने सतगुरु से बात कर लेते हैं। तो आप जो चर्चनी के ये जो नक्शे बनाते हैं, द वेरी स्पेशल थिंग जो आप में धनी ने वो दी हुई है, वो कौन सी वृत्त आप फॉलो करते हैं? जवाहर दास महाराज जी की, जुगल दास महाराज जी की, लाल दास जी की, कौन सी वृत्त को आप फॉलो करके वो बनाते हैं? नरसाद जी, वो मैं परमधाम चर्चनी चितवानी, जो विंध्याचल महाराज की संपादित या आलेखन किया हुआ है, पानीन पटेल भी उनमें है, तो उनको ही आधार मानकर, उनके ही एक एक वाक्य को लेकर मैं ड्रॉ करना चाहता था और उसकी ड्रॉ करता था। कभी कभी कोई ऐसा भी वक्त आता था कि मुझे नहीं पता चलता था, तो उसमें सुनीता बहन जो विद्यानगर में सुंदर साथ है, वो मुझे बहुत ऐसे प्रोत्साहित करते थे कि नहीं जैसे आगे बढ़ो आप और करो। और रात को हर शनिवार को हम सुनीता बहन के घर भी बैठते थे, और वहां पर नक्शे हम अपने आप बनाते थे और ड्रॉ करते थे। एक दिन की बात है कि मैं ऑफिस में था, और अगली रात को पांचवी होम रंगपर वाली मंदिर की हमने चर्चा की थी। तो रंगपर वाली मंदिर के जो 9 चौक है उसमें से एक चौक, एक चौक का वर्णन आया था, उसमें 23 मेहराबे और 144 बड़े दरवाजे। तो वो हम ड्रॉ करते थे तो बैठता नहीं था, गिनती में आता ही नहीं था। तो दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में गया, तो वहां पर जैसे ही मुझे टाइम मिलता था, मैं वो लेके बैठ जाता था और वो ड्रॉ करता था। तो ऐसे करते एक दिन मुझसे ये 23 मेहराबे और 144 बड़े दरवाजे भी अच्छी तरह से ड्रॉ हो गए और दिल में आ गया। तो उस दिन मैं इतना खुश हो गया कि जब रिसेस पड़ी, तो मैं मेरे घर जाने के बदले सुनीता बहन के घर चला गया और सुनीता बहन को बताया कि देखो दे दो सुनीता बहन, ये जो रात को हम बैठते थे और जो नहीं आता था, वो अब इसमें अब मुझे पता चल गया है। उनको सब ड्रॉ करके मैंने उनको दिखाया कि ऐसी तरह से शोभा आई हुई है, और हम क्या गलती करते थे। और अब सही बात यह है कि हम ऐसे करें तो ये 23 मेहराबे और 144 बड़े दरवाजे भी आसानी से हम ड्रॉ करके अन्य सुंदर साथ को भी दिखा सकते हैं। ऐसा हुआ था। देखिए सुंदर साथ जी कितनी प्यारी उन्होंने बात बताई, जो 11 और 12 मेहराबें मिलकर 23 बनती हैं, हमने भी वो सीखी हुई है। अति सुंदर। जयेश भाई जी,
ये बताइए, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, आपके पास आपके बनाए हुए, क्या आप ब्लैक बोर्ड पे ही ड्रॉ करते हैं या कभी कॉपी पेन पे लेकर भी ड्रॉ किया हुआ है? यदि आपके पास उनका कोई खजाना है तो आप हमें उनकी पिक्चर जरूर भेज सकते हैं, ताकि ना केवल आनंद के सुंदर साथ, बल्कि पूरे देश के, पूरे ब्रह्मांड में जितने सुंदर साथ बैठे हैं उन सबको उसका लाभ मिल सके। क्या आपके पास वो स्टोर में है, सेव किए हैं आपने कहीं पे? कुछ कुछ है और कुछ कुछ ऐसे नष्ट भी हो गए हैं। और मैं तो पहले क्या ड्रॉ तो करता था, लेकिन मॉडल भी बनाता था। तो जो तिजी फोम की पड़साल है उसका मॉडल भी बनाया था। फिर मूल मिलाया का मॉडल भी बनाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम वैकेशन में घर गए तब एक खिड़की खुली रह गई थी। तो उसमें से वो कबूतर सब आ गए थे और सब उसको बिगाड़ दिया था। तो मैंने उसको कर दिया। जब ये किसी को दिखाने के जैसा तो नहीं रहा है। तो कभी कभी वो जो नक्शे है वो कुछ मेरे पास है भी और कुछ नहीं, पर नहीं भी है। लेकिन ज्यादातर तो मैं मेरे फिर बोर्ड पे ही बनाता था और बोर्ड पे बना के मिटा देता था। तो मुझे वो दिल में रह लेना है। मुझे तो यही भाव था कि मैं कागज के रख के क्या करूँगा। कागज के रहेंगे मेरे बाद ये कुछ नष्ट हो जाएंगे ऐसे, तो मैं उसको अपने दिल में ही बसा लूं, ताकि वो कभी भी जाएगा नहीं मेरे से। जी, अगर बोर्ड पे बना के आप पिक्चर ले लिया करें और हम सब सुंदर साथ के साथ वो शेयर किया करें, तो हमें सीखने में बहुत मदद मिलेगी। सुंदर साथ जी, यदि पढ़े हो तो जरूर भेजिएगा, यदि नहीं तो कोई बात नहीं, धनी जी की ऐसी ही इच्छा होगी। अक्षर ब्रह्म भी ब्रह्मांड बना बना कर मिटा दिया करते थे, पर इस बार राज जी ने सोचा उनके हृदय में अखंड किए जाएं, तो आप भी फोटो लेकर उनको अखंड कर देंगे। तो हम सब सुंदर साथ जी की बहुत बहुत प्यारी सेवा, क्योंकि जो आपने समझाया बहुत अच्छे से, रसोई की हवेली भी समझ में आई। और विंध्याचल जी महाराज जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। और वो वृत्त जवाहर दास महाराज जी पर ही आधारित है, तो मूल रूप से आप जवाहर दास महाराज जी को ही वो कर रहे थे, क्योंकि मैंने दोनों वृत्तों को पढ़ा है। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ जो श्री बीतक साहब भी करते हैं, सुंदर साथ को सुनाते हैं, नक्शे भी बनाते हैं, चर्चनी भी समझाते हैं, ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आपका कोई संदेश हम सब सुंदर साथ जी के लिए तो आप जरूर दीजिए। प्रणाम जी। संदेश तो मैं क्या दूं, लेकिन एक दो प्रसंग जो है मेरे जीवन में घटित हुए हैं कि जिसने मेरी आस्था को बढ़ा दिया, मेरे ईमान को बढ़ा दिया। और उसमें एक प्रसंग में कहना चाहूंगा कि केरियावी नामक एक गांव है आनंद के पास। स्वामी जी वहां आए हुए थे, उनकी चर्चा थी रात को। तो कांति भाई नामक एक सुंदर साथ है यहाँ, मेरे दोस्त, अच्छे दोस्त है। वो मेरे घर पर आए करीबन 5, 5:30 बजे। बोले कि जयेश भाई, हमको स्वामी जी की चर्चा सुनने जाना है। मैं कहा चलो, तैयार हूं मैं तो। मैं तुरंत उनके साथ चल दिया। हम गए रोड पर, तो वहां से हमको एक टेम्पो मिला। तो टेम्पो में हम आगे ड्राइवर के साथ बैठ गए। और हमको तो बातें जो करनी थी वो राज्य की करनी थी, परमात्मा की बातें करनी थी, तो वही कर रहे थे। तो जब वो वड़ताल नामक एक गांव है, वड़ताल आया, तो बोले कि मुझे तो यहाँ तक ही आना है, अब आप दूसरी कोई व्हीकल करके चले जाओ। तो पहले तो यही कहा था उसने। लेकिन जब वड़ताल आया तब उसने कहा कि नहीं, मैं अब आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। आपको जहाँ किरियावी जाना है ना, वहां तक जाऊंगा। और आप जो बातें करते हैं वो बहुत अच्छी है, तो बातें करते रहो। तो हमने परमात्मा की बातें की। और वो ड्राइवर टेम्पो वाला हमको किरियावी गांव में जो मंडप था, पंडाल था, वहीं तक आके छोड़ गया। और बोला कि नहीं, मैं आपसे कोई किराया, कोई पैसा भी नहीं लूंगा, क्योंकि आपने मुझे बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। और उस बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आपसे मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने पैसा भी नहीं लिया। हम अंदर गए, स्वामी जी की चर्चा भी सुनी। तब प्रोग्राम खत्म हुआ और रात को करीबन 11:30, 11, 12 बजे हम निकले वहां से। तो हमारे पास तो कोई व्हीकल था ही नहीं। अब विद्यानगर वापस आना था, कैसे आए। तो पिपड़ा का मंदिर है वहां के
महाराज है जगदीश चंद्र। तो जगदीश चंद्र महाराज ने कहा कि किसी को आना है तो मैं रोड तक ले जा सकता हूँ, मेरी रिक्शा है। तो हम उसमें बैठ गए और रोड तक गए, हाईवे तक। वहां हमको छोड़ा, तो फिर बोले कि अब आप कैसे जाओगे? तो हमने कहा भी कोई भी जो साधन मिलेगा तो हम चले जाएंगे। तो महाराज ने कहा नहीं, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता, इतनी रात हो गई है, अंधेरा भी है, तो जब तक आपको कोई और व्हीकल नहीं मिले मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। हम ऐसे बातें ही कर रहे थे, तो दूर से एक कार आ रही थी, और कार बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ गई, जैसे कि हमको कुछ अकस्मात करना हो ऐसे। लेकिन जैसे आगे बिल्कुल नजदीक, तो देखा तो अंदर तो आनंद प्रणामी आर्ट वाले योगेश भाई थे। और योगेश भाई ने कहा कि मैंने आपको देख के ही आपके पास कार लाया हूँ, चलो बैठ जाओ, आपको आनंद आना है ना? हमने कहा हाँ। तो हम दोनों उसमें बैठ गए, और विद्यानगर लाके हमको उन्होंने छोड़ा। हम अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब हम मिले, तो हमने वो टेम्पो वाला जो ड्राइवर था उसकी बात दोहराई कि उसने हम हमारे पास किराया तो लिया नहीं, इतना अच्छा आदमी था। और देखो परमात्मा की हम बात करते हैं, तो परमात्मा भी कैसे हमें सहाय करता है। तो वो बातों बातों में कांति भाई ने कहा कि हाँ सही बात है, मेरे पास तो एक भी पैसा ही था नहीं, मैं तो आपके भरोसे आया था। तो मैंने कहा यार आप तो मुझे लेने के लिए आए थे, तो मैं भी ऐसे ही चल दिया था, मेरे पास भी जेब में कुछ पैसा नहीं था। तो परमात्मा की इतनी कृपा कि हमको जो जाना था राजन स्वामी की चर्चा सुनने, वो चर्चा भी सुनी, वहां से आराम से जाते वक्त भी और आते वक्त किसी ने किराया भी नहीं लिया। तो ये हमको ये लगा कि ये परमात्मा की ही कृपा है कि जो हमारे दिल की इच्छा है, तो उन्होंने हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो इसी घटना से हमारा ईमान है वो ज्यादा बढ़ जाता है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आपने कहा दो घटनाएं हैं, तो एक और घटना भी बताइए जयेश भाई। हाँ जी प्रणाम जी, सुंदर। एक तो मैं, मेरी बेटी है, उसको मोड़ा सा साबरकाठा में ब्याही हुई है, तो उनको मिलने के लिए गए थे। तो दूसरे दिन वहां से निकल रहे थे, तो रविवार था। और रविवार के दिन 2:30 बजे आनंद में बैठक होती है, मुकेश भाई चर्चा करते हैं, पल्लवी बहन भी होती है। तो हमको वहां लेट हो गया, तो मैं ड्राइविंग करता था, मेरी मिसेज बाजू में बैठी थी। तो बोले कि आप इतनी जल्दी मत चलाओ, कहीं कुछ एक्सीडेंट ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैं ये जल्दी चला रहा हूँ क्यों, कि मुझे मीटिंग में जाना है, बैठक हो रही है, तो 2:30 बजे मुझे वहां पहुंचना है। तो मैं राज्य के काम के लिए दौड़ रहा हूँ, तो राज्य मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, मुझे उनके पास मिलना ही है, तो चले जाना है। तो हाँ, जैसे डाकोर आया, तो डाकोर से आनंद आते वक्त रोड के बाजू में छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, कुछ ऐसे कोठा नाम का फल होता है, तो वो कोठा लेके, खट्टा फल होता है, तो वो बैठते हैं। तो मेरी मिसेज बोले कि आप यहाँ गाड़ी रोक दो, क्यों? कि मुझे फल लेने हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं अभी गाड़ी तो रोकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी हो जाए, देर हो जाएगी, तो जल्दी जाना है। तो 2-3 बार उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैंने मना किया। तो मुझसे रूठ गई, बोले कि राज्य में इतना मन है और मेरी इच्छा तो कोई पूरी करते नहीं हो, तो कैसे आप राज्य वाले हो गए? तो मुझे ताना मारती थी कि किसी का भी मन रखो, तो राज्य आपके ऊपर मेहर करेंगे। मैंने कहा नहीं, राज्य तो मेहर करने वाला ही है, तो चिंता मत कर। तो बोले नहीं, मुझे तो कोठा चाहिए ही चाहिए। मैं कहा जी हम आनंद जाएंगे, चर्चा 5 बजे खत्म हो जाएगी, 5 बजे के बाद मैं तुझे मार्केट ले जाऊंगा, वहां से कोठा तुझे दिला दूंगा। बोले नहीं, मुझे कोठा चाहिए ही, और पता है आप नहीं और आपका राज्य मुझे कुछ कोठा देने वाले नहीं हो। हम गए वहां पर, तो लेट तो हो गए थे, तो आधी मीटिंग तो हो गई थी। उसके बाद फिर आधी मीटिंग हमने अटेंड की, और वहां पर जब प्रसाद लिया और सब अलग अलग होने लगे थे, तब आनंद के पास नापाड़ करके गांव है, नापाड़ गांव से दक्षा बहन नाम की सुंदर साथ आती थी। तो उन्हें बोला रुको रुको, मैं कुछ लाई हूँ सब सुंदर साथ के लिए। तो वो एक थैली भरकर कोठा लेके आई थी, और सबको कोठा दिया। तो जब मेरी मिसेस ने कोठा लिया, तो वो मेरे सामने देखने लगी, मैं उनके सामने देखने लगा, उसकी आंख में भी आंसू आ गए। मैंने कहा देखो दिल से, राज्य कितने महान, राज्य ने किसी
सुंदर साथ की कैसी वो केयर करते हैं कि तेरे दिल में इच्छा तो जो डाकोर से तब उपजाई थी, लेकिन तेरे दिल में इच्छा उत्पन्न करने से पहले राज्य ने वो इच्छा पूरी करने के लिए नेपाल में दक्षा बहन के दिल में भी इच्छा उत्पन्न कर ली कि तू सब सुंदर साथ के लिए कोठा लेके जा। तो वो एक अजीबो गरीब किस्सा है। कभी किसी को ऐसा लगा कि ये बना बनाया हुआ है, लेकिन आनंद के सभी सुंदर साथ जो बैठक में बैठते वो जानते हैं कि ये कैसे एक जो दिल की इच्छा थी मेरी मिसेज की, क्यों कोठा खाना ही है, लेना ही है, तो राज्य ने कहीं से भी इंतजाम करके उसके लिए कोठा ला दिया। तो तब से उनका भी यकीन बढ़ने लगा। नहीं तो मेरी सबसे ज्यादा आलोचना, मेरी टीका करने वाली, मेरी बुराई करने वाली मेरी मिसेज ही है। बोले कि तुम तो राजी राजी करते हो, सारा दिन पढ़ते रहते हो, राजी क्या करेंगे, कुछ घर के काम में भी ध्यान रखो। और सबको आनंद बैठक में हम जाते हैं तो जो हमारे प्रमुख सुंदर साथी मुकेश भाई, पल्लवी बहन, सुनीता बहन, उनको भी वो बार बार कंप्लेन करती है कि उनको कुछ समझाओ कि घर में कुछ कामकाज में ध्यान रखे, ये तो हमेशा राज्य को लेके ही बैठे रहते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। तो तब से उनको भी यकीन आ गया। फिर मैं तो पढ़ता था, फिर दूसरे दिन से बोले कि नहीं अब तो वाणी मैं भी पढ़ूंगी। तो ऐसी रहने की बातों नहीं, जाहिर मेहर भी होती है, जिससे हमारा ईमान और पक्का हो जाता है। अरे वाह सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने बताई। अपनी मीठी बत्तियां तो की, साथ में मिसेस जयेश श्रीमाली की मीठी बत्तियां भी की। अति सुंदर। कैसे राजी ईमान पक्का करने के लिए कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। हम कितनी बार सुनते हैं सुंदर साथ जी, टीवी पे कार्यक्रम आ रहे होते हैं कि हम फलां फलां को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसे चमत्कार होते हैं, है ना। तो राजी करते जाहिरी मेहर सबके साथ हैं सुंदर साथ जी। अब इसीलिए मीठी बत्तियां में सुंदर साथ के जीवन के पर्सनल अनुभवों से हमें पता लगता है हमारे धनी जी जाहिरी मेहर करने में भी पीछे नहीं है, पर हम धीरे धीरे ऐसी स्टेज पर पहुंचने लग जाते हैं जब हम जाहिरी मेहरों की ओर ध्यान देना बंद कर बातूनी में उतरना शुरू कर देते हैं। पर वो जाहिरी और बातूनी, हमने मेहर सागर में ये मंथन भी किया था कि रूहों पर दोनों प्रकार की मेहर होती है। कितनी प्यारी मेहरों का उदाहरण हमारे जयेश भाई जी ने दिया। अति अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा लगा ऐसे सेवादार सुंदर साथ से मिलके, जो इतना सुंदर मोतियों जैसे नक्शे बनाते हो परम धाम के। बहुत सुंदर। और मुझे आज ही पता लगा कि बीतक साहब भी सुनाते हैं सुंदर साथ जी को। तो आपके चरणों में प्रणाम जी, हम सब की ओर से। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके मुख से ही जयकारा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। हाँ, एक और बात करना चाहूंगा कि मुझे जब पढ़ता हूँ तो जैसे वो ब्रज में गोपियां थी, वो जो काम करती थी और काम करते करते ही बालाजी का नाम लिया करती थी। जैसे एक चौपाई में बताना चाहूंगा कि संभारो साथ अवसर આવ્યો છે साथ, આપણ નાખ્યા જેમ पहले फेरे, वड़ी नाखजो एम निथात जी। संभारो साथ, तो हमारे लिए ये जो मनुष्य तन मिला है वो एक अवसर है। अवसर यानी कि प्रसंग, उसको हमको दिपाना है, उसको अच्छी तरह से करना है कि हमारा जीवन सार्थक हो। हम परमात्मा के प्रति अतुट श्रद्धा रखें और उनको ही माने। पहले तो हम देवी देवताओं को भी मानते थे, लेकिन बीतक सुनने के बाद हम में परिवर्तन भी आ गया। और अब ऐसा लगता है कि जो सुख हमको मिलता है पढ़ने से, वाणी पढ़ने से, मनन मंथन करने से, तो हमारे तक वो सीमित न रख के और सुंदर साथ को भी उसका लाभ दिया जाए। क्योंकि ताता में कहा है, जब ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना ना। वाणी की जब कभी भी संसार में बैठे हैं तो कोई ना कोई तो मुश्किलें आती रहती है। तब मेरी मिसेज तो ऐसे इतनी गर्म स्वभाव वाली है कि मुझे ताना मारने से कभी चुकती नहीं है कि आपके राज्य क्या करते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ
कि राज्य पर यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खिलवत ग्रंथ के चौथे प्रकरण की जो पहली चौपाई है वो मैं गुनगुनाता हूँ और उनको भी सांत्वना देता हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। उसमें लिखा है, जो जानो क्यों रखो, धनी तुम्हारी में, ये कहने को भी ना कछु, ये कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे, छू जानो क्यों रखो, धनी तुम्हारी में। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, धनी ब्यूटीफुल, की जय। बिल्कुल ऑनेस्ट, जो उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से सारी बातें हमें बताई, ये धनी जी की मेहर से ही हो सकता है। और जयेश भाई, जयकारा तो आपसे ही सुनना है। प्यारे प्राणनाथ की जय। जय धाम के धनी की जय। जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। तीनों धाम की जय। और झूमने आज मुझे मेरे भाव प्रकट करने का और बातें करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। तो जूम मीटिंग आयोजित करने वाले सभी सुंदर साथ की भी जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आज जाहिर हुए, उनके दिए जलाए जा चुके हैं। हमारे कमलेश भाई जी के घर में पिंका बेन ने दिए जला दिए। आज जो जो दीपक जलाए, हमें फोटो और वीडियो जरूर भेजिएगा। पूरे सोशल मीडिया पर आज इसकी सेलिब्रेशन हम सुंदर साथ की ओर से जरूर होनी चाहिए। एक दिया भी जलाएं, चाहे मंदिर की सेवा की फोटो ही भेज दीजिएगा। धनी जी को आज आपने कैसे सजाया है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।